बताइए, देखिए तो 10% के लाभ पर बेच दिया है ना जी। कोई सीपी मान लो अगर 100 है, कितना सीपी है, तो 10% का प्रॉफिट पर अगर कोई चीज़ बिकेगा तो एसपी कितना होगा, 110। कितना होगा, उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। अगर 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, 80 में। और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर एसपी में 1000 रुपये जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 1110। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू है और ये एक यूनिट है। यूनिट में कोई वैल्यू जोड़ नहीं सकते, ना ही उसे घटा सकते हैं। हमेशा यूनिट में कंपेयर होता है। क्या होता है, इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी जुटेगा नहीं, हमेशा घट सकता है। यदि कंपेयर हो सकता है, ना जुट सकता है, ना ही घट सकता है। तो कहता है उससे कितना का लाभ होता है जी, तो उसे 40% क्या होता है, तो लाभ तो इसी पर ना होगा। अगर यहाँ पे 40% का लाभ हुआ तो 80 का 40% कितना होता है, 32। 8 चौके तो 80 प्लस 32 करेंगे तो कितना मिलेगा, 112। 100 तो 110 और 112 में कितना अंतर है, 2 का अंतर। जबकि यहाँ कितने का अंतर है, 1000 का। यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपये। अगर 2 की वैल्यू 1000 है, पूछ रहा है पूर्व वाला विक्रय मूल्य। पूर्व वाला विक्रय मूल्य कौन सा है, 110। तो 110 का मान कितना होगा, तो 1000 बटा 2 गुना 110 कैलकुलेट करेंगे तो 5500 रुपये आएगा हमारा, 55,000 आएगा। 5500 नहीं, 55,000। बनाइए इसको। कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा होता, ठीक है, तो उसे x% का क्या होता, तो कुर्सी की लागत मूल्य 3750 रुपये है। तो x का मान क्या है। सवाल को समझिए बढ़िया से। एक आदमी कुर्सी कट कम बेचता है 13% के लाभ पर। अगर उसने इसे 607 रुपये 50 पैसा अधिक मूल्य पर बेचेगा, उसे कितना लाभ होगा। अच्छा बताइए, तो एक सामान है 100 टका का, उसको आप 120 में बेच रहे हैं, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कोई बंदा है जो उसे 120 में बेचने के बजाय 150 में बेचेगा, क्या होगा उसको, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब ज़्यादा में बेचेंगे। तो ज़्यादा कितना में बेच रहे हैं, 607 रुपये 50 पैसा, यानी उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। क्या होगा जी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना रुपए का हो रहा है, 607 रुपये 50 पैसे। और इसका लागत मूल्य क्या टका है, 3750 गुना 100। कैलकुलेट करने आता ही होगा। 0 से यहाँ दशमलव खत्म हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ 0 0 खत्म हो गया। काटेंगे तो कट जाएगा क्या, ये 375 से काटेंगे तो कट जाएगा। 5 से काट सकते हैं ना जी, अरे नहीं काट सकते 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 75 बार में। और 5 से काटेंगे तो 1205 बार में है, 1225 ना, 1215। अब काटेंगे किससे, 15 से नहीं काट सकते, 15 5 75, अब 15 8 120, 15 8 120, अब 15 कम 15 हो गया ना। अब काटेंगे 5 से तो क्या होगा, 16.2 होगा, 16 तो 16.2% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा। तो टोटल पूछ रहा है, यानी एक्स का मान पूछ रहा है। तो पहले हो रहा था 13, अब हो रहा है 16.2, कितना हो गया, 29.2%। मतलब होता है प्राइस, यानी कि सीपी। 80% पर बेचा जाता तो 10% क्या होता, नुकसान। तो मूल बिक्री पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। अच्छा सबसे पहला सवाल ये है ना, तो एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो कितना मूल्य पर बेचा गया पता है ही नहीं हमें। पहली बात, अगर इसके मूल्य का 80% पर बेचेंगे तो 10% क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देखो
ऐसे खड़े क्वेश्चन को खड़रना होता है ना, खड़रना, खड़रेंगे क्वेश्चन सबको भी। 80% पे बेचने का मतलब हुआ बच्चा 4/5। कितना हुआ? मतलब कोई सामान अगर पहले 5 टका में बेच रहे थे, आज क्या टका में बेच रहे हैं? ये 4 रुपये में बेचने की वजह से 10% का लॉस होता है। इसका मतलब वो सामान 90 रुपये में बिका है। अरे सीपी तो अपने आप में 100% ना होगा। सीपी कितना होगा? 100। मेरा डिमांड समझो बढ़िया से। सीपी हो गया 100। ये 5 4 कहाँ से आया बच्चे? तो 80% की वैल्यू क्या होती है? 4/5। यानी कोई सामान अगर 5 टका में पहले बिक रहा है तो अभी क्या टका में बिक रहा है? 4 टका में। इतना समझिए। मेरा बात समझ नहीं आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा हो यहाँ देखो। कोई सामान अगर 100 रुपये में पहले बिकता होगा तो उसका 80% पर बेचेंगे तो क्या टका में बेचेंगे? बोलो 80 टका में। तो 20 पंचे 100, 20 चौके हुआ 5 4। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। अब 10% का नुकसान का मतलब है कि 100 में 10 का नुकसान कितना में बिकेगा बच्चे? 4 अगर 90 बनाती है, इसका मतलब 22.5 गुना है ये। 4 को अगर 22.5 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 90। बोले सर हम लोग को कैसे पता चलेगा 22.5 से गुना करना है? तो भागा देने भगवान सिखाया है ना, है? तो भगवान भागा देने सिखाया, 90/4 कर लीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.5। अगर ये 22.5 गुना तो ये भी कितना गुना होगा? 22.5। और 22.5 को 5 से गुना करेंगे 112.5 आएगा। 112, तो ये 100 है और ये 112, कितना प्रॉफिट हुआ? 12.5% का। सवाल इतने ठो में है, यही ठो में सवाल है, बस खत्म। इधर तो हमको कहानी आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें बेस्ट अप्रोच दें, हैं? तो जल्दी से सब लोग ठीक पे कीजिए। क्या कितना हंसी आए बात पे? बेस्ट का मतलब है मेहनत कीजिए। मैक्सिमम 2 लाइन 3 लाइन। सवाल कितने कितने बड़े बड़े हैं देख लीजिए। एक वस्तु क्या टका में बेचा गया? यदि इसकी कीमत 54.6/11% पर बेचा जाता है तो 22% की हानि होती है। एकदम खड़े रहेंगे सवाल को। ये फ्रैक्शन होगा 6/11। कितना होगा ये? तोड़ने आता है आप लोग को? 54 गुना 11 करोगे 594 होगा। जिसको नहीं आता उसके लिए यहाँ लिख दे रहे हैं 54.6/11%। तो 54 गुना 11 594 प्लस 6 कितना हो गया? 600/11 इंटू 100। तो ये कट गया, कितना हो गया? 6/11। ये कर सकते हैं ना आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब हुआ जो सामान पहले 11 टका में मिल रहा था, अब क्या टका में मिल रहा है? 6 टका में। 6 टका मिलने की वजह से बच्चा उसे 22% का लॉस हो गया। 22% लॉस का मतलब वो कितना में बिक रहा है? 78 में। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो 100 में से 22 घटा लो, कितना होगा? 78 होगा। भैया 13 छके 78 होता है। 13 छके 78। तो 13 गुना 11 यहाँ भी कर दीजिए। 100 कितना आएगा? 43। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 43। तो प्रॉफिट कितना % हुआ? 43। ऑप्शन हो गया। क्या हुआ मन को? पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या? कहाँ पे? ये 22% कैसे हो गया? 13 कहाँ से आ गया? 13 छक्का 78 होता है। पढ़ा नहीं पढ़ाया गया? बचपन में स्कूल गया था कि नहीं? यानी यहाँ पर कोई एसपी दिया हुआ है। यदि इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाए। पहली बात तो 33.1/3% जो है बच्चे वो 1/3 होगा। मतलब जो सामान पहले 3 टका में मिल रहा था वो अब सामान 1 टका में मिल रहा है। तो 33.1/3% की क्या होती है जी? हानि होती है। बच्चे अगर हानि होती है तो यहाँ ना हानि होगी। तो 33.1/3% का हानि हो गया। इसका मतलब है कि जो एसपी होगा यहाँ पे वो होगा 66.2/3%। जिनको ये समझ में आ रहा है तभी वो सवाल बना सकता है। अब बताते हैं कैसे हुआ ये। देखो, नहीं देखेगा? क्या देखा? यहाँ सीपी कितना होगा? 100। जब 100 में से ये 33.1/3 घटाएंगे
तो 100 में से 33 नहीं घटेगा, क्या घटेगा 34। बताए थे ना, जितना लिखा रहा था उससे एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 100 में से 34 घटाए कितना हुआ 66। 3 में से 1 चला कितना हो गया। अगर 1 यूनिट का वैल्यू बच्चा इतना है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 200। अरे नहीं होगा, 3 गुना 66.2/3, तो तोड़ेंगे तो 3 गुना 200/3, तो कितना हो गया, 200 हो गया। हुआ ना 200। तो यानी जो सामान पहले 200 टका हो गया। अब सवाल क्या बोल रहा है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर। बच्चा वास्तविक विक्रय मूल्य क्या टका है 200 टका। अरे ये भी बच्चा एसपी है और ये भी क्या होता है एसपी। ये पहलुआ एसपी है, ये नवका एसपी, इतने समझिए। तो कह रहा पुराने वाले एसपी का 60%, यानी कि 200 का 60%, 200 का 60% कितना होगा 120 होगा। कितना होगा, अरे 6 दूनी 12 होता है ना, 120। मतलब सीपी है 100 और एसपी है 120। सीपी हो गया 100 और एसपी कितना हुआ, तो प्रॉफिट क्या परसेंट हुआ 20%। खत्म हो गया। हमको लगता है बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, पहले समझिए क्वेश्चंस को, तब बनेगा। कह रहा है एक आर्टिकल को पहले किसी दाम में बेचे, उस आर्टिकल को उस दाम के अलावा किस रेट में बेच रहे हैं 33 होल 1/3% पर। आइए यहाँ समझाते हैं बेसिक में, जिनको समझ में नहीं आया। जिनको समझ में नहीं आया वो कंप्लीट बेसिक देखो यहाँ। सोचो कोई आर्टिकल एक्स टका में बिक रहा है, क्या टका में बिक रहा है एक्स रुपया में। अब उस आर्टिकल को एक्स में नहीं, एक्स का 33 होल 1/3% पर बेचेंगे। बच्चे ब्रेक करो तो इसको एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू कर रहे हैं, एक्स रेशियो है ये, एक्स रेशियो एक्स इंटू, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना मिलेगा 1/, एक्स से एक्स क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1, तो 3 यहाँ चला गया, 3 रेशियो 1 आया कि नहीं। मतलब अगर हम बेसिक से ही बनाएंगे तब भी 3 रेशियो 1, और डायरेक्ट सोचेंगे तब भी 3 रेशियो 1। और इस एसपी पर जो सामान तुम 3 टका में बेच रहे हो, उस सामान को 1 टका में बेचोगे तो लॉस नहीं होगा, तुमको लॉस होबे करेगा। तो लॉस यहाँ दिया हुआ है, उस हिसाब से फिर जी उड़ाइए ना आराम से, पूरा बराबर फीस दो। चलो ये मजाक की बातें हैं। किसी बिक्री का मूल्य कितना गुना है जी, और लागत मूल्य कितना, तो लाभ कितना। देखो भैया इसको सवाल को ना, अगर तुम 3 गुना पे चला गया समाप्त, 3 गुना पे चल गए तुम समाप्त। क्योंकि तुम्हें बिक्री मूल्य पता है क्या, कभी भी हमें एसपी पता होता ही नहीं है। हमें क्या पता होता है, सीपी पता होता है। जो चीज़ पता होता है उसी पे बात करते हैं। सीपी है मेरा 100, कितना है जी, और ये देखो लागत मूल्य को यानी सीपी को कितना क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो डबल कर दीजिए ना आप, इसको प्यार से डबल कर दीजिए, कितना होगा ये 200। और प्रॉफिट तो इसी पर ना होगा, तो 200 का प्रॉफिट करेंगे 65%। तो बताओ 200 का 65% कितना होता है 130, 100। तो बच्चा एसपी यहाँ हो जाएगा 330, कितना हो जाएगा 330। कह रहा मौजूदा लाभ परसेंट क्या है, अगर बिक्री का मूल्य कितना गुना हुआ है। एकदम दिमाग सोचो, कोई रुक जाओ, एकदम दिमाग सोचो कि कोई ऐसा चीज़ जिसको 3 गुना करने से वो 330 बन रहा है, बताओ वो क्या है 110। कोई ऐसा चीज़ जिसको 3 गुना करने से 330 हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर इसका 1/3 होगा, जो कि कितना होगा 110। कितना परसेंट प्रॉफिट है 10%। हवा मारिए ना इसको। क्या पहली बात, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको हम XYZ बना के बनाएंगे ना, तो आपका दिमाग भी संकुचित हो जाएगा, वहीं पे आपका सोचने का तरीका बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम देखो, क्या हम इस सवाल को बेसिक से पढ़ा के नहीं बना सकते हैं। अगर हमको ये आता है तो बेसिक तो हमको ऐसे आता होगा, लेकिन हम वो नहीं बताते। रीज़न उसके पीछे है, अगर आपको बेसिक बता दिए ना, आपको फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा। और जब ये आप नहीं सीख पाए ना, तो बेसिक आपका काम किसी काम का नहीं है। एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो आपको बहुत अच्छा सिखा दे, एक अच्छा टीचर वो है जो वो बता दे जिससे आपका काम चले। बस हमारा बात आपको, अगर हमको कभी मिलिए हवेली पे, किसी वस्तु पर लाभ क्या परसेंट है, क्रय मूल्य को 10% से बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पर दया आता है हमको। सीपी क्या टका है जी 120% का लाभ है, 120% का, तो ये कितना बिकेगा
220 में SP हो गया। अब कह रहा क्रय मूल्य कितना बढ़ गया, तो क्रय मूल्य अगर 10% बढ़ जाएगा तो कितना होगा 110, और विक्रय मूल्य वही रहे, मतलब 220 का 220 ही रहे, तो बताओ कितना अंतर है इसमें 110। ये भी 110 है, ये भी, तो ये कितना परसेंट होगा 100%, 100%। अरे 100% का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है वही वैल्यू ये भी है 100 है, मारिए ना। जिस दिन तुम मैन्युफैक्चरर क्या करता है बच्चे, वो अपनी सेलिंग प्राइस को 33% क्या करता है, बढ़ा देता है, और उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाता है, तो उसके लाभ की प्रतिशत गिनती। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सोचिए कोई 100 का सामान 33% ज़्यादा में बिकेगा तो कितना बिकेगा 133 में, तो ये मेरा CP हो गया, ये मेरा कहता है यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, मतलब CP जो है 100 से 12% बढ़कर कितना हो गया, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देंगे, तो विक्रय मूल्य अगर 10% बढ़ाएंगे तो 133 का 10% होगा 13.3, तो ये बन गया 146.3। कितना बन गया 146.3। भैया इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है 34.3। रुक जाओ यहाँ पे, यहाँ कलाकारी ये नहीं कि आप सवाल का आंसर निकालें, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जिसका वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे नहीं। तो अब देखो सीधा ऑप्शन को, पहली बात तो नीचे में कितना लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, अगर समझाऊँ रहने दीजिए। ये प्रॉफिट हुआ ना, परसेंटेज प्रॉफिट क्या करोगे बोलो 34.3। एक बार देखना मेरा कलाकारी खाली, 112 गुना कितना, प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर होता है ना, तो नीचे 112 आएगा गुना 100। अच्छा इसका कैलकुलेशन आसान है, बिल्कुल नहीं, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान नहीं है। आइए ऊपर देखिए, नीचे 112 है, पूरी तरह कटेगा भी नहीं, ये बात तो कंफर्म है। इसका मतलब है कि नीचे एक ऐसा नंबर आएगा जो 112 को डिवाइड कर दे। भैया 112 कभी 9 से कट नहीं सकता, तो 9 वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, और ये डेसिमल में वैल्यू पक्का आएंगे, तो ये 35 भी गलत होंगे। बात समझ रहा मेरा बात, क्योंकि ये पूरी तरह कभी कटेगा नहीं, तो 35% आने का कोई चांस है ही नहीं। अब एक नंबर सोचो कि 100 को 34 से गुना करेंगे तो 3400 होगा, ये मन में सोच रहे हैं हम ये सब बात। 100 को 34 से गुना करेंगे तो कितना होगा, अब सोचो कि ये 2100 है, तो भैया अगर 3400 को भागा देना है 100 से तो 34 बार में देंगे, लेकिन ये 100 थोड़े ना है, 100 से 12 है, इसका मतलब 34 तो कभी नहीं आ सकता, 34 से नीचे आएगा, तो 34 से नीचे, लेकिन 30 कभी नहीं आएगा क्योंकि 30 बहुत छोटा नंबर हो जाता है, तो ये 28 गलत हो गया। आंसर होगा इसका 30.5/8%। क्या इसको हम पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे। सामान बेचता है, देखो ध्यान से, एक आदमी एक सामान बेचता है किसी X प्राइस पे, हिंदी का लाइन में बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, उस मूल्य का 20% लाभ है। किस मूल्य का, जिस मूल्य पर बेचा है, जिस मूल्य पर। बच्चे यहाँ प्रॉफिट जो 20% है ना जी, वो SP पर है। किस पर है जी, जी हम निकाल किस पर दिए थे, 20% का जो प्रॉफिट है वो 1/5 ये SP पर है, मतलब 5 हमारा SP होगा और 1 हमारा प्रॉफिट होगा। 1 हमारा क्या होगा, तो जो सामान हमें 4 में, देखो 5 में सामान बेचे, 1 का लाभ हुआ, मतलब कितना में खरीदे, तो CP हो गया 4 और SP हो गया 5। अपने मन से 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। तो जिसकी कीमत पर, अच्छा देखो 0 लगाने से ज़्यादा अच्छा बच्चा, 0 लगाने से ज़्यादा अच्छा, 4 था, ये कितना था जी, इसको आप 20 से गुना कर दो, इसको भी आप 20 से गुना कर दो, तो 20 पंचे कितना हो गया, अब 20 चौके, बोलो कोई दिक्कत। अरे एक आदमी एक सामान बेचा किसी दाम पे, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उस दाम का प्रॉफिट हो रहा है जिस दाम पर बेचा है। तो जिस दाम पर बेचते हैं अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब किस पर प्रॉफिट हुआ, बनेगा ना। तब 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, 20 घटा देंगे,
वाह, तो घटा देंगे ना, तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए, सामान खरीदता उसके 10% बढ़ाकर बेचा, तो 80 का 10% कितना होगा बोलो? 8 होगा। कितना टका में बिकेगा? 88 टका में। और 100 का 8% ज़्यादा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर कितना ज़्यादा बोल रहा है? 8% ज़्यादा, तो कितना बन गया ये? 108। नहीं समझ में आ रहा है क्या चाहिए? तुम लोग को आ रहा है समझ में? क्या हम ऐसे बकवास करके बना रहे हैं इसको? आप लोग को आ रहा है समझ में? तो 88 से 108 हो रहा है, कितना प्रॉफिट है? 20 रुपये की प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो 20 की प्रॉफिट किस पर हो रही है? 88 पे गुना। कैलकुलेट नहीं करेंगे तब भी आंसर लेकर आएंगे, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो 22 चौके 88, अरे 5 चौके 20, ठीक है। 11 दूनी 22, 50 दूना, तो 50 पंचे कितना हो गया? 250 बटे, ये तो 22.7 आएगा पक्का ही। दोबारा एक बार समझा देते हैं लाइन की, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु को किसी दाम पर बेचा है, लेकिन प्रॉफिट उस मूल्य का हुआ है जिस मूल्य पर वो बेचा है। इसका मतलब हुआ कि एसपी पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। क्वेश्चन कराए क्या अभी? यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहता है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है रे। 220% का लाभ हुआ, यानी 100 का सामान कितना में बिकेगा? 220 का लाभ हुआ, कितना में बिकेगा? 330 में, 320 में, कितना में? 320 में। क्रय मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? मतलब 125 हो गया ये, बोलो ना। अब तो पकड़ लिया होगा, एक ही टाइप का सवाल चल रहा है तभी से। और विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य 320 ही रह गया। तो कह रहा नया लाभ प्रतिशत। अच्छा, काट सकते हैं क्या जी? 25 पंचे 125 और 64 पंचे, ये हो गया ना। 25 चौके 100 और 64 चौके 256। तो बच्चे कितना परसेंट ज़्यादा है ये? 156%। 100, तो पहले वाला प्रॉफिट हो गया ये, मान लो P1, और ये प्रॉफिट क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इतना कलाकारी हम परसेंटेज से बचने के लिए खाली किए हैं। हम चाहते तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते, 156% आ जाता हमारा। नहीं समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो कह रहा है जो नया प्रॉफिट परसेंट है पुराने वाले से कितना परसेंट कम है? 220 पुराना वाला प्रॉफिट है और नया वाला प्रॉफिट है 156। तो कितना कम है ये देखो तो ज़रा। 64 कम है। कितना कम है? तो 64 कम है किससे? 220 से, गुना 100। अगर हम कैलकुलेट करने चाहें तो इसको मने मन कैलकुलेट कर सकते हैं। 29% आंसर आएगा इसका। कैसे कर सकते हैं देखिए ज़रा। 0 0 कट जाएगा, 0 0, बोलो ना सब लोग एक बार। 0 0 कट जाएगा। उतना भी क्यों करेंगे हम? उतना भी क्यों करेंगे हम? 22 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 66 होगा। बोलो ना रे, 22 को 3 बार गुना करेंगे तो 60 है, कितना यहाँ? 64। तो 66 से थोड़े कम है ना। तो 3 बार गुना किए यानी 30 का मतलब है, तो हम एक कम कर दिए 29। देखिए ज़रा 7/8 वाली कहानी बढ़ाते हैं। कोई भी चीज़ जैसे विक्रय मूल्य लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ? और क्या लिखा हुआ है? 7/, सेंटेंस पकड़ लीजिएगा, सवाल बन जाएगा। यहाँ लिखा हुआ 19/12। पहली बात तो ये समझो कि नीचे में जो लिखा होता है नंबर, वो सीपी होता है। क्या होता है वो? अब एक ही वस्तु का सीपी अलग अलग हो सकता है, एक ही आर्टिकल का सीपी अलग अलग हो सकता है। तो वो हो सकता है एसपी। मतलब अगर कोई सामान को खरीदेंगे, एक वस्तु खरीदे तो वो खरीदेंगे किसी एक प्राइस में, या 10 रुपये 20 रुपये कोई प्राइस में खरीदेंगे, लेकिन वो सीपी फिक्स हो सकता है, लेकिन उसको हम बेच सकते हैं अलग अलग दाम पे। जैसे मान लो चॉकलेट खरीदे हम 50 रुपये में, तो हो सकता है उसको हम 100 में बेचे, 150 में बेचे, अलग दाम हो सकता है, लेकिन खरीदने का दाम क्या हो सकता है? तो ये भी सीपी है
और ये भी CP है, और ये दोनों CP क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये 8 और 12 सेम लग रहा है, LCM लो इसका, 24, और 24 आपका CP होगा। हाँ बोलो। तो 8 और 12 का LCM कितना हो गया, 24, और 24 क्या हो गया इसका, CP। बात समझ गया ना। अब इस 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर को, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी और 8 दिया, तो ये हो गया 7 दिया और 19 दूना, हो गया ना ये। अब कह रहा है कि जब 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% क्या होती है, मतलब इस पर लॉस हो रहा है कितने परसेंट का। CP अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अगर 37% का लॉस हुआ मतलब कितना में बिका, 63 में। कैसे कहेंगे बोलिए, जब 100 में 37 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 63। 21 दिया क्या होता है, 63। तो 38 गुना 3 करो, 114, 100, तो ये कितना ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया 14% का, प्रॉफिट हो गया 14% का। बोलो क्या SP पता है तुम्हें, नहीं। मान लो कि SPX है, SP क्या है, नई SP क्या होगी, x इंटू 7/8, बोलो ना रे, x इंटू 7/, नई SP क्या होगी, x इंटू 9/12 होगी ना, ना वही जो भी है 19/12 लिख दिए इसको। तो ये हो गया बच्चे 7x/8 और ये हो गया 19x/12। क्या हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे इन दोनों SP में बड़ा कौन है, क्या हम ये जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि इन दोनों SP का रिलेशन कैसा है, क्योंकि SP तो एक ही है, वो कौन है, X, और X से ये नया नया SP बना है। तो एक SP है 7x/8, एक SP है 19x/12, ठीक है जी। और दोनों का जब कंपेयर करते हैं तो 12 इनने जाएगा और 8 इनने जाएगा, तो हम कह सकते हैं x से x ख़त्म हो गया, 7 गुनी 12 और 19 गुना 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 21 अनुपात कितना हो गया, हो गया जी। और इस SP पर नुकसान होता है कितने परसेंट का, 37% का। अगर मेरा SPX माने है तो CP तो हमेशा कितना परसेंट होगा जी, 100। तो 100 में 37 का लॉस हो गया, 63 में बिकेगा। 21 दिया कितना हो गया, तो 38 गुना 3 कर दिए, 114, जो कि प्रॉफिट से कितना है, कितना परसेंट आ गया है, समझे। क्या मुझे इतना नाचने का ज़रूरत है, जो हम पीछा बताए वही सवाल काफ़ी है इसके लिए। बना इसको, देखिए सवाल क्या कहता है, देखिए जरा। दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात 5:8 में पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई और दूसरे कीमत में 30% की क्या हुई, कमी। तो A और B की नई कीमत 17 अनुपात कितना हो गया, 14। x का मान क्या है, भारी सवाल है। कह रहा है दो कीमत का अनुपात कितना, एक है 5 और एक कितना है, ठीक है गुरु। अब कह रहा है पहले में x% का वृद्धि और दूसरे में 30% का, जीरो लगा देंगे तो आपको दिक्कत, जीरो लगा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 50-80 सेम चीज़ रहा, इसमें 30% का कमी हुआ। तो अब भैया 80 का 30% होता है 24, कितना होता है, 80 में 24 जाएगा तो 56 होगा, कितना होगा। और ये दोनों ये भी ये वृद्धि हुआ है, ये हमको पता नहीं कितना हुआ, लेकिन ये कह रहा है वृद्धि हुआ कितना परसेंट का, x% का। x की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन दोनों रेशियो में आता है कितना, 17 रेशियो। अगर ये 17 है तो ये कितना, तो 14 चौके कितना हो गया, तो 17 चौक कितना होगा, 17 चौके 68 होगा। ये 50 में कितना ऐड करोगे, 68 होगा, 18। तो परसेंटेज निकाल लो इसका, 18 ऐड किए हो 50 में गुना 100, 50 गुना 100, 18 गुना 36% आंसर।
कोई कमीज की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है। एक व्यापारी कमीज के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे। यदि नए विक्रय मूल्य को कमीज को बेचने से व्यापारी को 10 रुपये अधिक लाभ होता है, व्यापारी का नया लाभ क्या है? व्यापारी का नया लाभ देखिएगा, मार देंगे 60 रुपये। ठीक है, इसको बनाने का भी जरूरत नहीं है। आप लोग देख के नहीं मारे, आँख बंद करके मारिए, 60 बन जाएगा। कैसे बनाए 60 रुपया? एक बात समझाते हैं। एक सामान का दाम 100 रुपया, देखो हाथ देखो मेरा, एक सामान का दाम, एक का दाम 200 टका। ऐसे समझो, उल्टा समझो, ये 100 टका CP और 200 टका SP। समझ में आ रहा है? 100 टका CP और 200 टका SP। तो बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट है? 100%। नहीं अरे, अब इसको कर दिए 200, इसको कर दिए 400, अब बोलो प्रॉफिट कितना परसेंट? एक बार नीचे आ जाते हैं। 100 रुपया CP, 200 रुपया SP, प्रॉफिट कितना परसेंट? 100%। ऊपर चले गए, 200 रुपया SP, 400 रुपया SP, अब बोलो प्रॉफिट 100% तैयो रहेगा, तैयो भूल जाता है। CP 100 टका, SP 200 टका, तो प्रॉफिट हुआ 100%। कितना परसेंट हुआ? 100% प्रॉफिट। CP 200 टका, SP 400 टका, तो प्रॉफिट कितना परसेंट? 100%। 200% कैसे हो जाएगा? 200 में 200 जोड़ेंगे 400 होगा ना, तो 200 का 100% 200 होता है। कितना होता है? 200 का 100% 200। इसका मतलब हुआ कि कोई एक आदमी है अपनी, देखो ध्यान समझो, एक आदमी अपने CP कितना बढ़ाता है? CP को बढ़ाता है 20% बढ़ाया, और विक्रय मूल्य को इसी प्रकार परिवर्तित करता है, मतलब SP भी कितना बढ़ाएगा? 20%। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ जाएगा? 20%। कितना बढ़ जाएगा? 20%। 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5। 1/, कह रहा कि यदि कमीज को विक्रय मूल्य पर कमीज को नए विक्रय मूल्य पर कमीज को बेचने से व्यापारी क्या रुपया लाभ होता है? 10 रुपया। यहाँ प्रॉफिट क्या टका है? 1 टका, और एक का वैल्यू क्या टका हुआ? 10 रुपया। क्या रुपया? 10 रुपया। तो व्यापारी का नया लाभ बताना पूछ रहा है, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट। अगर 20% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब 1 बढ़ जाएगा, किस में बढ़ जाएगा? 5 में। तो 5 + 1, तो 6 का वैल्यू क्या टका हुआ? 60 रुपया। हो गया आंसर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है अगर CP X% से इंक्रीज करेगा, SP भी X% से इंक्रीज करेगा, तो प्रॉफिट भी X% से इंक्रीज करेगा। अगर ये X% से डिक्रीज करेगा, ये भी X% से डिक्रीज करेगा, तो ये भी X% से। ये लाइन आपको याद रखना है कॉमन सेंस में। जितना CP बढ़ाए उतना SP बढ़ाती है, परसेंटेज में, रुपया में नहीं। किस में? परसेंटेज में। तो प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज आएगा परसेंटेज का। अब सवाल ये है, कह रहा CP को हमने बढ़ाया है 20%। कितना बढ़ाया? और SP को भी इसी प्रकार बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20%। अगर CP बढ़ा 20%, SP बढ़ा 20%, तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा? 20%। 20% बढ़ने का मतलब हुआ 1/5। मतलब कोई प्रॉफिट अगर पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। 5 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा? पहले कोई प्रॉफिट 5 था, तभी कितना हो गया? तो 5 और 6 में फासले कितने के हैं? 1 के। और व्यापारी को लाभ क्या रुपये एक्स्ट्रा हो गया? 10 रुपये का। यानी 1 की वैल्यू क्या रुपया है? 10 रुपया। तो पहले क्या रुपये का प्रॉफिट हो रहा था? 5 10 50 रुपया। अब कितना का हो रहा है? 60 रुपये का। बात समझ रहा मेरा बात? पहले हो रहा था 50 रुपये प्रॉफिट, अब हो रहा है 60 रुपये प्रॉफिट, जिसके वजह से प्रॉफिट में कितना वृद्धि हुआ? 10 रुपये की। कितने की वृद्धि हुई? व्यापारी को कितने रुपये का अधिक लाभ हुआ? 10 रुपये का। तो कितना अधिक हो रहा है यहाँ पे? 10 रुपये का। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। हमने डायरेक्ट जो बताए थे वो भी अच्छा था। हाँ, ठीक है। सोचो एक नंबर लाइन है, यहाँ ध्यान से देखिए सब लोग, तब बनाना। एक ये नंबर लाइन है, जिनको समझ में आ जाएगा अच्छा से बताइएगा। सोचो एक बंदा एक वस्तु खरीदा, उसका CP है 100 रुपया। कितना CP है?
उस एक बच्चे ने सामान को बेचा 70 रुपये में, मान लीजिए कितना में बेचा, 70 रुपये में बेचा, ठीक है जी। और एक बंदे ने इसे बेचा 120 रुपये में। तो बताओ इस बंदे को यहाँ से यहाँ कौन सी हुआ, प्रॉफिट, और यहाँ से यहाँ क्या हुआ, लॉस। प्रॉफिट क्या रुपए का हुआ बताओ तो, 20 रुपये की प्रॉफिट। ये क्या रुपये का लॉस हुआ, यहाँ 30 रुपये का लॉस हुआ। समझ में आ रहा है मेरा बात। अब हम कहते हैं कि मुझे सीपी पता नहीं है, 1 मिनट के लिए तुम बताओ इस एसपी और इस एसपी के बीच में कितना अंतर है, 50 का अंतर है। कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। और 30 और 20 मिलाकर क्या होता है, 50 होता है कि नहीं होता है। आगे देखिए ज़रा, एक और हमने सीपी लिखा, सीपी से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सीपी से और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा। ये P1 लिख दिए, क्या लिख दिए। मान लो सीपी अगर 100 रुपया है, यहाँ मैंने 120 लिखा और यहाँ मैंने 180 लिखा है। बताओ इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 60 रुपये का। तुम बताओ ये सीपी 120 कितना अंतर है, ये 20 का। और ये 100 और 180 कितना अंतर है, ये 80 और 20 चला गया कितना बचेगा, 60 बचेगा ना। 80 में से 20 चला गया कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब सोचो कि एगो सीपी है, एक बंदे ने उसको बेचा 70 टका में, एक बंदा और है जो उसको बेचा 40 रुपये में। ये यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। ये लॉस कितने की हो रही है बताइए। सीपी अगर 100 है तो ये सीपी लॉस 60 का लॉस हो रहा है, और यहाँ कितने का, जरा बताओ। 70 40 में अंतर कितना है, और 60 और 30 में अंतर कितना होता है, 30। क्या समझे इससे, जब प्रॉफिट लॉस हुआ तो दोनों जुट गया, जब प्रॉफिट हुआ तो दोनों घट गया। देखो 80 में से 20 गया तो 60, जब लॉस हुआ तब भी घट गया, 60 में 30 गया तो 30। समझ में आ रहा बात, 60 में 30 गया तो 30। समझ में आ रहा कि नहीं बात। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 है ना, है। तो 60 में 30 जाएगा तो 30, 80 में 20 जाएगा तो 60, लेकिन 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50। तो कंसेप्ट ये है बच्चे, कंसेप्ट ये कहता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट लॉस दोनों होता है तो हम उसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं उसको। लेकिन अगर लॉस है तो घटा देते हैं, प्रॉफिट है तो घटा देते हैं। बात समझ मेरा बात। तो ये बताए भी थे ना, प्रॉफिट लॉस होगा तो क्या करेंगे, लॉस रहेगा तो, अब प्रॉफिट रहेगा तो। ये तो हम बताए हुए भी है पिछले क्लास में, बताए हुए हैं ना। वहाँ से हम कंसेप्ट उठा के सवाल बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए सवाल देखो जरा। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को कितना में बेचा गया, 7200 में, तो उसको हानि हो गया। और जब 8800 में बेचा तब प्रॉफिट हो गया। मतलब कोई सीपी रहा होगा, उससे पीछे कोई आर्टिकल को 7200 में बेचा गया तो उसे लॉस हुआ, लेकिन 8800 में बेचा गया तो प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट और ये क्या है, जिगर आप प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, बोल रहा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट अगर 1 है तो लॉस भी, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया ये। और दोनों के बीच का अंतर अगर चेक करना है तो कितना अंतर है बताइए ज़रा, 1600 का। कितने का अंतर है, 1600 का अंतर। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 800। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 800 है तो प्रॉफिट भी 800, लॉस भी 800। हमें चाहिए सीपी, हमें क्या चाहिए। तो 7200 में 800 जोड़ दो तो कितना होता है, 8000। या फिर 8800 में 800 घटा दीजिए तो भी 8000। मेरे पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना नहीं। अगर इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाना होगा, जब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस दिया है तो सीपी इक्वल टू लिख सकते हैं SP1 + SP2 / 2। ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस दिया हो तो CP इक्वल टू SP1 + SP2/2 लगा सकते हैं। फार्मूला हर जगह काम कर जाएगा क्वेश्चन में। अब कैसे काम करता है ज़रा देखिए तो। इसी क्वेश्चन में देखो ज़रा, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना क्या था, CP निकालना था। एक SP है 7200, एक SP है 8800, दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देंगे तो ये 16000 होगा। 16000 को 2 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 8000। तो यहाँ भी CP 8000 आया, यहाँ भी CP 8000 आया, यहाँ भी CP 8000 आया। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो।
इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, बेसिक टेक्निक से। प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लॉस। प्रॉफिट होता क्या है बोलो, SP माइनस CP। SP माइनस CP मुझे पता है ही नहीं, तो CP को हम X मान लेते हैं। 8800 में बेच कर हो रहा है प्रॉफिट, तो SP माइनस CP कर देंगे। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, तो X माइनस 7200। X प्लस X क्या हो जाएगा, 2X। अब 72 से 1000 छूट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 16000। X बराबर कितना हो गया, 8000। और X मेरा क्या था, CP। X मेरा क्या था, जैसे मन तैसे बनाइए, उतारो। अब कोई सोचेगा कि सर ये कैलकुलेट लेंगे काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा। जहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू लॉस नहीं दिया ना, धड़ाम से गिर जाओगे, ठीक है। CP मेरा कितना है जी, CP मेरा 8000, और कह रहा है कितना हम बेचने के लिए कह रहा है, 9600 में। SP मेरा कितना, 9600, कितना। तो बच्चे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1600 का। तो 8 दूनी क्या होता है, 8 दूनी 16, तो सीधे सीधे कह देंगे 20%। क्या कह देंगे, 20% आंसर हो गया। नहीं होता है, अरे प्रॉफिट हुआ 1600 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेगा तो 1600 बटे 8000 गुना 100, 0 ट्रिपल 0 खत्म। 8 दूनी 16, 10 दूना 20%। अरे 8000 और 9600 में 1600 का ना फर्क है जी। क्या चीज़ का, वो तो इस SP पर था। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि इसे किस में बेचा जाए, 9600 में। तो जो CP आपका 8000, अब बेचना है उसको 9600 में। पूरा सवाल पढ़ता नहीं है क्या। 5798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। देखो यहाँ पे हानि और लाभ आपस में क्या है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि उसे 14.2/7% का लाभ हो। प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हो तो CP कैसे निकालते हैं बोलिए, दोनों SP को जोड़ देंगे। तो 5798 प्लस 8020 को किससे भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे। जोड़ो कितना होता है, जोड़िए कितना, 13800, इतना ही आएगा ना, 13818, 13818। सही जोड़ा है कि नहीं रे, 8 9 तो 11, 7 1 8, 8 5 13, ठीक है। 2 से भागा देंगे तो 6909 आएगा। कितना आएगा, 6909। CP कितना हो गया, 6909। बोलो कोई दिक्कत इसमें। प्रॉफिट इक्वल टू लॉस बोल रहा है, कह रहा हानि जो किसके बराबर है, लाभ के बराबर। अगर उसको कितना हम बेचेंगे कि उसका प्रॉफिट कितना % हो जाए, तो प्रॉफिट चाहिए उसको 14.2/7%। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, 1 मतलब 7 का सामान कितना में बिकना चाहिए, 8 में। 7 प्लस से क्या होता है, तो हमको SP चाहिए डायरेक्ट, तो 6909, और 7 का सामान बिकना चाहिए 8 में, तो 7 प्लस 1 8 बटे कितना, 7 से काटिए इसको, 9 7 63 होगा कि नहीं होगा, 7 9 63, 6 0, 7 8 56, 7 7 49, 8 7 56, 78 96 होगा। कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ क्या होता है, यदि वह उसे 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि कितना गुना था, 3 गुना। तुम चाहो तो इसको एक लाइन में बना सकते हो बच्चे। ये देखो दोनों SP के बीच का डिफरेंस देख लो, क्या देख लो, इसके SP के बीच का डिफरेंस, क्योंकि इसमें हो रहा है प्रॉफिट, उसमें क्या हो रहा है, लॉस। और हम क्या बोले, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखो तो लाभ जो है उसकी हानि कितना गुना है, तो यानी प्रॉफिट प्लस लॉस कर दीजिए बराबर डिफरेंस ऑफ SP। अगर ये कंसेप्ट लगा दिया सवाल में, 2.5 से सवाल बन जाएगा। एक 9.2 लाख है, 7.6 माइनस कर देंगे, और ये प्रॉफिट और लॉस क्या है, लॉस का 3 गुना, लॉस अगर 1 हुआ तो प्रॉफिट 3 प्लस से कितना हुआ
4 की वैल्यू कितना घटा करके 1.6, 4 से काटेंगे कितना वैल्यू कटेगा 0.4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 0.4। 1 यूनिट क्या लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है, तो लॉस की वैल्यू आ गई 0.4। कितना में बेचकर लॉस हुआ था 7.6 में। पूछ रहा है सीपी क्या होगा, 7.6 में बेचकर लॉस हुआ था, क्या हुआ था लॉस, तो 7.6 अब प्लस 0.4 यानी कि 8 लाख आंसर होगा। उसे क्या हो गया लॉस हो गया। लेकिन 87.50 में बेचे तो क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, लेकिन जब लाभ हुआ क्या हुआ लाभ, लेकिन जो लाभ है उसकी हानि की राशि का कितना गुना है 3/4। जब प्रॉफिट भी हो लॉस भी, दोनों क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो कह रहा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पहले तो सीपी निकालेंगे। यहाँ देखिएगा 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4, क्या होता है 3 यानी लॉस हुआ 4 का तो प्रॉफिट हुआ 3 का, ये समझ सकते हैं। बोले सर कैसे आप कह दिए बात, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ हानि की राशि का 3/4, हानि की राशि का 3/4 क्या होता है प्रॉफिट, तो हानि हुआ लॉस, लॉस का 3/4 क्या होता है प्रॉफिट। बच्चे लॉस को नीचे लेकर आओ तो क्या हो जाएगा 3 तो प्रॉफिट 3 और लॉस कितना हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट 3 और लॉस 4, दोनों को जोड़ देंगे और अंतर किसका लेंगे एसपी का अंतर, डिफरेंस ऑफ, बोलो डिफरेंस ऑफ एसपी, बार बार बोल रहे हैं ये बात। तो 8750 में से आप क्या घटा देंगे 7000, तो घटकर कितना मिलेगा बच्चे 1750, और यहाँ जोड़कर कितना आएगा 7 से काटेंगे 250 बार में उड़ जाएगा ये, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 250। अगर हम लॉस निकालेंगे तो 250 गुना 4 कितना हो गया 1000 का लॉस। कितने का लॉस 1000 का लॉस कितना में बेचकर हुआ था 7000 में, तो सीपी कितना होगा बच्चे 6000 8000 होगा रे 7000 प्लस 1000 कितना हो गया 8000, कितना हो गया 8000। हमें चाहिए प्रॉफिट कितना परसेंट 10%, तो एसपी बताइए, तो 8000 का 110 क्यों लिख रहे हैं बोलो तो, सीपी कितना होता है 100 और ये 10%, 110 कितना हो गया 110 हुआ कि नहीं, अब बटे 100 कैलकुलेट करेंगे 8800 आंसर आएगा। बोलो कोई दिक्कत है बोलिए। जब प्रॉफिट और लॉस होता है क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो क्या हुआ यहाँ देखिए, तो लॉस जो है वो 3/4 है किसका प्रॉफिट का। अगर ये लिख लेना बगल में तभी समझ में आएगा घर में, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे सर कहाँ से लाए थे। तो प्रॉफिट बाय लॉस इक्वल टू 3/4, ये जरूर लिख लेना बगल में, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ 3 का, लॉस हुआ 4 का, इस तरह से बना दीजिए सवाल को। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, चलिए ठीक है। और ये टाइप यहाँ पर पूरा होता है। अब अगले क्लास में हम इसका नया टाइप देखेंगे और इसके आगे हम आज क्वेश्चन नहीं बताने वाले, ठीक है। कोनो दिक्कत, और इसके आगे आपके सवाल भी आपके टेलीग्राम पे नहीं है, तो इतनी सवालों की अच्छी सी प्रैक्टिस करके आइएगा।